हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ी सी रमज़ान की प्रिपरेशन कर लूँ। वैसे तो मेरा फ़र्स्ट रमज़ान है आप लोगों के साथ है। लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी मैं हमेशा ज़्यादा तो फ्रीज़ नहीं करती, लेकिन चंद आइटम होते हैं जो कि मैं फ्रीज़ ला करती हूँ। तो आज भी मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले बच्चों की जो फेवरेट चीज़ है, बच्चों को आलू और चने के जो होते हैं रोल बहुत पसंद है। लास्ट ईयर भी उनके लिए मैंने बनाए थे और उन्होंने माशाल्लाह से अपने पूरे 30 डेज़ में उन्होंने अपने खाए थे और उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। उसामा और ज़ीशान जो हैं वो बाहर के नहीं खाते, ना रोल खाते हैं और ना समोसे। वो हमेशा कहते हैं कि मम्मा हमारे लिए घर बना दो, क्योंकि आपको पता है बच्चों को अंदर से खाने वाली चीज़ों में मोस्टली बच्चों का ये होता है कि वो अंदर से धनिए, मिर्चें और ये सारी चीज़ें जो होती हैं अंदर से निकाल रहे होते हैं। तो बेहतर है कि मैं उनको घर इस तरह बना के देती हूँ, इस तरह उनका मसाला तैयार करती हूँ कि उनमें मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं डालती जो वो पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने आज आलू बॉयल कर लिए थे। आलू बॉयल करने के बाद अब मैं इनमें चने ऐड करूँगी। चने ऐड करके सारे ये मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें बिल्कुल सिंपल जो मसाले हैं ना वो डालूँगी। कोई मैं धनिया, सब्ज़ मिर्चें, प्याज कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि वो अगर नहीं बच्चे खाते तो मेरे ख़्याल में नहीं डालना चाहिए। और वैसे भी रमज़ान का महीना माशाल्लाह बाबरकत महीना होता है और रोज़ा हम रखते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और फिर उस रोज़े को खुश करना भी हमारा अपना फ़र्ज़ होता है। और हम लोग खुद बड़े भी हम वही चीज़ खाते हैं जो हमारा अपना दिल करता है, तो हम बच्चों के लिए भी वही चीज़ बनाएं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके लिए बना रही थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं इनके लिए बनाऊं। आज मैं इनके लिए बना रही थी। तो आलू बॉयल कर लिए थे और चने बॉयल कर लिए थे और नॉर्मल मसाले इसमें डालूँगी। माशाल्लाह जैसा कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, आपको मेरी तरफ से एडवांस रमज़ान मुबारक हो। सबको अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सबको रोज़े रखने नसीब करे। सबकी माओं को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि जब आप अपनी माओं से दूर होते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ील होता है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हम सबको सही तरीके से रोज़े रखने की, अल्लाह ताला की इबादत करने की अच्छी तरह से। और रोज़े का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस सुबह खाया और आपने सहरी कर लिया तो आपने इफ्तारी करनी है। रोज़े का मतलब तो ये होता है कि हम लोग छोटों के साथ भी प्यार करें, अपना बिहेवियर सबके साथ सही रखें, कोई गलत बात नहीं मुँह से निकालें। वैसे तो नॉर्मल दिनों में भी नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन रमज़ान का असल मकसद तो होता है कि अपने नफ्स पर काबू रखना, अपनी सब गलत हरकत पर काबू रखना, कि आप कोई भी ऐसी बुरी बात ना बोलो जिससे दूसरे का दिल दुखे या दूसरा परेशान हो। कोशिश करना कि सब आपसे खुश रहें और आप ख़ुद भी खुश रहो, और अल्लाह ताला की इबादत करो जितनी हो सके। अच्छा खाओ, सहरी भी अच्छी करनी चाहिए और इफ्तारी भी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं। तो ज़ाहिरी बात है हमें रोज़े को खुश करने के लिए अच्छी चीज़ें खाकर अच्छे तरीके से रोज़ा रखना चाहिए। जैसे कि बाद लोगों की आदत होती है कि सुबह थोड़ा सा जूस पी लिया या थोड़ा सा कुछ खा लिया और रोज़ा रख लिया। नहीं, मैं कहती हूँ अच्छी सहरी करनी चाहिए। ये जितनी आप खा सकते हैं उतना आपको ज़रूर अच्छा खाना चाहिए, अच्छे तरीके से सहरी करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मैं मसाला वगैरह बना रही थी। तो इसमें मैं आमचूर पाउडर, चाट मसाला और नमक, हल्दी थोड़ी सी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और ये सारी चीज़ें नॉर्मल मसाले जो हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जी। तो देख लें यहाँ पर माशाल्लाह से मसाला जो था बिल्कुल अच्छा और कितना अच्छा बन गया था। बिल्कुल बहुत ही नाइस बना था और टेस्ट आमचूर के पाउडर का और चाट मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। स्पाइसी बनाए थे, क्योंकि स्पाइसी चीज़ें खाने को रोज़े के बाद दिल करता है कि आप कुछ, सबसे पहले हर कोई समोसे पकौड़ों की तरफ ही भागता है। तो ज़ाहिर बात है पकौड़े भी नहीं खाते, उसामा ज़ीशान इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ये है कि ये रोल जो है ना ये माशाल्लाह से वो शौक़ से खा लेते हैं। उनके लिए मैंने चिकन वाले भी बनाने हैं और ये आलू वाले भी बनाने हैं, आलू और चनों वाले भी बनाने हैं। चिकन में भी थोड़े से आलू डालूँगी और बाकी सारा चिकन डालूँगी और वो भी उनके लिए बनाऊँगी, क्योंकि वो बहुत खुश होकर खा लेते हैं। तो ये देख लें मसाला कितना अच्छा माशाल्लाह से बन गया था। और अभी मैं आपको एक बना के दिखाऊँगी, फिर बाकी सारे मैं इसी तरह बना लूँगी। तो ये देख लें, इसके कुछ लोग अंडा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसन या मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर लेती हूँ। और इतना ना ज़्यादा लिक्विड होता है ना ही ज़्यादा इतना ज़्यादा सख्त होता है जैसे रोटी वाला होता है, नॉर्मल सा रख के तो उसके साथ मैं इसको जो यूज़ करने होते हैं उसके लिए, बंद करने के लिए रोल को, तो मैं ये वाला आटा यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये इस तरह मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और फिर इसी को मैं यूज़ करूँगी और सारे रोल इसके साथ ही मैं बना लूँगी जी। तो देख लें यहाँ पर ये नॉर्मल सा मैंने रखा है और इसके साथ मैं
बनाऊंगी अभी, और फिर उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। जब वो थोड़े से जो रोल होंगे सख्त होते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे ही मैं उनको डालती जाऊँगी उनमें जिप लॉक बैग में, और फिर उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि कितने वो नाइस लग रहे थे, कितने क्रंची लग रहे थे, और कितने उनका टेस्ट भी माशाल्लाह से। वैसे तो मैंने इसका मसाला भी चेक किया, तो मसाला भी चेक किया था तो बहुत मज़े का था। तो ये देख लें, एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह करके मैं इसके अंदर मसाला रखूँगी। सारा मसाला आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा डालें थोड़ा डालें, अपनी चॉइस है, जितना भी डालना चाहें। लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे रोल फट भी सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर प्रॉपर तरीके से बनते भी नहीं है। ये देखें बिल्कुल ईजी है। तो इस तरह करूँगी, और लास्ट में ये थोड़ा सा लगाऊँगी इसके ऊपर मैं ये जो मैंने मैदा रखा हुआ है मिक्स करके, तो इसके साथ इसको बस बंद कर लूँगी। तो इसी तरह मैं बाकी सारे भी बना दूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें इतने ईजी बिल्कुल बन जाते हैं जी। तो यहाँ पर देख लें, ये साथ साथ मैं बना रही थी अभी, तो बाकी सारे इस तरह जल्दी से बन जाएंगे अभी। तो काफ़ी बन गए थे, तकरीबन मैंने 30 के ये 3 पैकेट मैं लाई हूँ इसके रोल पट्टी के। तो एक पैकेट में से तकरीबन मैंने जो थे ना, तकरीबन थोड़े से बिल्कुल बचे थे, तकरीबन 30 के करीब ये सारे रोल बन गए थे। तो माशाल्लाह से अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे और कितने नाइस बने थे। तो ये सारे अब मैंने पहले फ्रिज में इनको रखा है, थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं अभी। ये देखें थोड़े इस तरह हो गए हैं कि आप आराम से इनको ज़िप लॉक बैग में डाल सकते हो। तो मैं ये सारे ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जी तो देख लें, यहाँ पर माशाल्लाह से सारे मैंने जो डाल दिए थे ज़िप लॉक बैग में डाल दिए थे। तो अब मैं दूसरे वाले जो बनाने शुरू करूँगी, तो वो भी फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखें ऊपर मैंने लिख दिए थे आलू चने के, आलू चने वाले हैं ताकि सारे मिक्स ना हो जाएं बीच में। तो कुछ पैकेट जो बना लिए मैंने, 3-4 पैकेट ये बन गए थे। तो 30 में से तकरीबन कुछ ही जो बची थे इसके रोल पट्टी में से कुछ बचे थे। तो ये देख लें, यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने 3-4 रोल जो थे वो फ्राई भी किए थे, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। उसी टाइम ही मांग रहे थे बच्चे के मम्मा बना रहे तो हमें भी बना दो अभी। तो मैंने कहा साथ आप लोगों से भी शेयर कर लूँगी बनाने के बाद। ये देख लें माशाल्लाह से इतने खस्ता और इतने अच्छे बने थे ना, यकीन करें। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो मेरे बनाने का तरीका, या मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मेरे लिए यही काफ़ी होता है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे खुशी होगी इस चीज़ से कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से अब शेयर करने लगी थी जो मैंने चिकन और आलू वाले बनाने थे। तो इसके लिए मैं ये करती हूँ कि मेरा जो तरीका है बनाने का, मैं पहले चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको अच्छी तरह से मैं ढाँप के तो अच्छी तरह से इसको पका लेती हूँ। जिस तरह हम लोग कुछ भी बनाने के लिए, पिज़्ज़े के लिए हम तैयार करते हैं चिकन को, या वैसे हम बनाते हैं, तो उस तरह मैं इसको तैयार कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो जब ये बिल्कुल सही पक जाता है और अच्छी तरह से इस पर कलर वगैरह आ जाता है अच्छी तरह से, तो फिर मैं इसको मैश कर लेती हूँ, हल्का सा मैश करके फिर इसके अंदर आलू ऐड करूँगी और सारे स्पाइसेस जो होंगे ना, सारे स्पाइसेस तो अभी ऐड कर लूँगी ना। तो फिर बाद में मैं इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आमचूर पाउडर और जो होगा ना चाट मसाला वो ऐड करूँगी, और सारे मसाला जब आलू ऐड करूँगी तो सारा कुछ मिक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले अब मैं इसमें मैंने नॉर्मल मसाले जो हम हमेशा इस पर मैरिनेशन के लिए डालते हैं वो डाले हैं, थोड़ी सी योगर्ट डाली है, और इसमें मैंने आमचूर पाउडर वगैरह नहीं डाला। तो ये देख लें माशाल्लाह से इतना अच्छा कलर आ रहा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल ब्राई नाम थोड़ा सा ऑयल डालूँगी नीचे फ्राई पैन में, और उसके अंदर इसको सारे को डाल दूँगी। तो जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसका कलर आ जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा, तो उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देख लें यहाँ पर माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हो गया। तकरीबन ये तैयार हो गया, बस इसको भी मैं मैश कर लूँगी। तो अभी कशफ आई हुई थी, कशफ कह रही थी कि मम्मा आपकी कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो लेने के लिए चलते हैं। तो वो चीज़ें हम लेने के लिए जा रहे थे B&M में, क्योंकि संडे को मैंने आप लोगों को बताया था कि मदर्स डे था। तो हमें काफ़ी देर होगी, फिर हमें याद नहीं रहा था कि आज संडे है तो आज मार्केट जल्दी बंद हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें हमारी रह रही थी, तो वो चीज़ें लेने के लिए कशफ ने कहा कि मम्मा चलो अब चलते हैं, अब ले आते हैं जाके। तो वो हम लेने के लिए जा रहे थे।
यहाँ पर हम आ गए थे B&M में। उस दिन भी हमने एक जो चीज़ लेनी थी ना, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्या लेना था, जिसकी वजह से हमें इतनी देर हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग वही IKEA में पहले उस दिन ढूंढते रहे थे। हम जब हम ट्रैफर्ड में गए थे, ट्रैफर्ड सेंटर गए थे, तो उधर से हम ढूंढते रहे थे, तो काफ़ी देर हमें वहाँ पे ही लग गई थी। मार्केट ही बंद होने वाली तकरीबन हो गई थी उसी के चक्कर में। तो आज फिर हम B&M में भी देखने के लिए गए हुए थे। वो वही जो मुझे चाहिए था वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या ढूंढ रही थी। तो जो मैं लगाऊंगी, जो उसके ऊपर डेकोरेशन चीज़ें रखूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से सारे बर्तन वगैरह बहुत नाइस लगे थे। मैं देख रही थी प्लास्टिक के इतने अच्छे नाइस लग रहे थे बर्तन। आप यकीन करें, जिस मार्केट में भी चले जाए इतनी अट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं ना, अगर आपको नहीं भी ज़रूरत ना, तो आप वैसे ही आपका दिल कर रहा होता है कि आप ले लो। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बस वही चीज़ लूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि वैसे देखने में तो आपको हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। और B&M में, IKEA में यकीन करें होम डेकोर इतना होता है ना कि आपका दिल करता है कि सारी चीज़ें ही आप ले लो यहाँ से, चाहे घर में जगह है आपके रखने की या नहीं है। तो आई थिंक मोस्टली ख़वातीन की यही आदत होती है कि वो जब भी जाती हैं तो उनका दिल करता है कि कुछ ना कुछ, अगर नहीं भी कुछ लेना तो वो कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ज़रूर ही आती हैं। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ से हम आ गए थे, घर आके फिर मैंने फ़ौरन जल्दी से, क्योंकि मैं बीच में ही छोड़ गई थी, वो चिकन जब हो गया था तो उसके बाद मैं आई हूँ फिर घर। मैंने कहा कि आज ये कंप्लीट कर देती हूँ। ये आमचूर का पाउडर मैंने डाला था उसमें से, पैकेट में से, और साथ मैंने उसके ऊपर डेट लिख दी थी कि इसकी एक्सपायरी डेट कब होगी, क्योंकि वरना आप भूल जाते हो, आप उसमें डाल देते हो और अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है तो वो ज़ाहिरी बात है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये मिर्ची वगैरह जो है ना, ये इसके मैं अब 2 पोर्शन बना रही हूँ। एक मैं बना रही हूँ सामा के लोगों के लिए सिर्फ आलू और चिकन वाले। तो एक में मैंने आलू चिकन, और उसमें मैं अपने टेस्ट के लिहाज से, कशफ के टेस्ट के लिहाज से, या हस्बैंड भी खा लेते हैं उनके टेस्ट के लिहाज से, तो वो सारी मैं इसमें चीज़ें मिक्स करूँगी, सारी धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह, और अपने टेस्ट के लिहाज से। और इसमें सिर्फ मैंने चाट मसाला और आमचूर पाउडर डाला और उसका मसाला तैयार कर लूँगी, और अपने वाले में मैं लेमन वाला भी डालूँगी। ये 2 जगहों पे मैं तैयार कर रही हूँ मसाला। ये देख ले, उनका भी, उसामा लोगों का भी तैयार हो गया और ये वाला मेरा भी। मुझे तो इस तरह का अट्रैक्टिव अच्छा लगता है जिसमें सब्ज़ मिर्चें, धनिया वगैरह सब कुछ हो। धनिया तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर मैं आपको बना के एक दफ़ा दिखा रही हूँ। फिर ये मैं पहले अपने वाले बना रही थी जो मैंने अपने लिए, हम लोगों ने बनाने थे, यानी बड़ों ने खाने थे, बच्चों ने नहीं खाने थे। तो वही सिंपल जो मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से बिल्कुल। तो बहुत इजी होते हैं, जल्दी से बन जाते हैं, कोई नहीं देर लगती। यकीन करें, मैंने तकरीबन ये सारे, अगर सारा टाइम मिक्स किया जाए तो 2-2.5 घंटे में तकरीबन 50 जो थे ना रोल बना लिए थे मैंने। तो मसाला बनाने में भी कोई देर नहीं लगी थी। अगर आलू बॉयल पहले किए हुए हैं ना, या चिकन बनाया हुआ है, फिर मसाला वगैरह बनाने में इतनी देर कोई नहीं लगती। तो ये इन सामा लोगों की मैं बना रही थी, जो इनका प्लेन मसाला बनाया था चिकन और आलू वाला, तो उसके बना रही थी। अभी मैंने अपने लिए भी बनाने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। जो वेजिटेबल के रोल बनाऊँगी, मेरे वो फेवरेट होते हैं, और मैं अपने लास्ट रमज़ान में भी वही खाए थे, और इस रमज़ान में भी इंशाल्लाह ताला मैं वही खाने वाली हूँ। ये तो इसलिए बना लिया कि चले घर बने हुए हैं, अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है या बाकी फैमिली के मेम्बर हैं, कशफ है, मेरे हस्बैंड है, जिसने भी खाने होते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप के बना लिए कि जिसको जो चाहिए होते हैं। अभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी समोसे भी, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि समोसे मैं कैसे बनाऊँगी। समोसे मैं अपने टेस्ट के लिहाज से ज़्यादा बनाऊँगी, बच्चों के टेस्ट के लिहाज से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उनके रोल काफ़ी बन चुके हैं। तो समोसे, और देखूँगी अगर कचौरी भी मैं बना सकी तो बनाऊँगी। वैसे तो अब दिल नहीं कर रहा, इतनी थकावट हुई है। जैसे कि आप कहेंगे कि मैं बार बार बताती हूँ कि मैं उम्रे से वापस आई हूँ, लेकिन जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर, उन्हें पता है कि ज़ाहिरी बात है मैं उम्रे से वाकई वापस आई थी अभी। तो वो थकावट हुई थी पहले उम्रे की, और फिर गेस्ट वगैरह आते रहे माशाल्लाह से, वो थोड़ी थकावट थी। और साथ ही माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान आ गया है। तो रमज़ान तो माशाल्लाह से ज़ाहिरी बात है एक बड़ी बरकत महीना है, तो इसकी तो वैसे ही तैयारी करनी होती है। तो ये भी मैंने ऐसे ही बना लिए थे, और फिर ऐसे ही मैंने इनको फ्रिज में रखा था, और बाद में इसी तरह मैंने जिप लॉक बैग में डाल लिए थे। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। ये मैंने लास्ट में दोबारा से वो क्लिप दिखाया है। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।